दिल्ली से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। गोकुलपुरी में झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है। 7 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। बीती रात ये हादसा पेश आया है। आग पर काबू पा लिया गया है। 7 लाशों को निकाला गया है। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। 7 लाशों को निकाला गया है। दिल्ली के गोकुलपुरी में झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए हैं। आपको बता दें कि बीती रात यह हादसा पेश आया है। आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं दिल्ली फायर सर्विसेज का कहना है कि 7 लाशों को निकाला गया है। हमारे नुमाइंदे शंकर राणा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आग की क्या वजूहात बताई जा रही? देखिए, आग जो है पूर्वी दिल्ली इलाके में लगी थी और ये आज सुबह में तड़के 1 से सवा 1 बजे के लगभग लगी और उसके बाद मामले की नजाकत को देखते हुए तकरीबन 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पे भेजी गई। और ये जो गोकुलपुरी इलाका है ये पूर्वी दिल्ली का इलाका है। तो 1 बजे के लगभग में आग लगी और उस आग पर पूर्ण तौर पर काबू तकरीबन 3 बजे पा लिया गया। लेकिन जब आग पर काबू पाया गया, जब उस पर देखा गया तो वहां से 7 लोगों का जो शव है वो निकाला गया, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी जो शव है वहां से निकाला गया। और ये जो पूरा एक इलाका है गोकुलपुरी इलाके में कई झुग्गियां जो हैं वो एक साथ में वहां पर थी। तो उन एक झुग्गी में आग लगने की वजह से तकरीबन 20 से ज्यादा झुग्गियां जो है वो जलकर खाक हो चुकी हैं और उन्हीं झुग्गियों के अंदर में से 7 बॉडी निकाला गया है। निश्चित तौर पे बहुत ही दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है। और जिस तरह से लोगों का रहने का एक आशियाना वो उजड़ चुका है, तो अभी मौके पे स्थानीय पुलिस भी है, दमकल विभाग के कर्मचारी भी हैं जो अभी भी वहां पर मौके पे शिनाख्त कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 7 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है। लेकिन आग किस तरह से लगी, किस तरह से देखते ही देखते वो आग चिंगारी की जैसे फैलती चली गई और उसके बाद 20 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इस तमाम मामलों की पड़ताल की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। और इस जो दमकल विभाग के अधिकारी है मोहम्मद खान जो है बकायदा वो इस लीड कर रहे थे, वो उनके नेतृत्व में इस मामले की तफ्तीश चल रही है कि आखिर आग कैसे लगी है और इसके साथ ही क्या उन झुग्गियों की जो राख है उसमें कहीं और कोई शव तो नहीं पड़ा हुआ है, तो इसकी भी शिनाख्त करवाई जा रही है। लेकिन जो दमकल विभाग के अधिकारी साफ तौर पर भी कह रहे हैं कि वहां से 7 बॉडी निकाला जा चुका है और फिलहाल इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जी शंकर, बेहद शुक्रिया आपका। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर आग की वारदात पेश आई है। 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गोकुलपुरी में झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है, जिसमें 7 लोग हलाक हुए हैं, 7 अफराद हलाक हुए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। बीती शब आपको बता दें यह हादसा पेश आया है। AM in the night, call was received in the Gokulpuri police station about fire in Jhuggis. Immediately, the district night GOs and the district reserve, along with the staff from the all police station, reached on the spot with all the rescue equipments. We also contacted the fire department, which responded very well. With the help of fire department, we could douse the fire by around 4 AM. In the incident, the 30 Jhuggis are burned, along with the belongings, and 7 lives are lost. आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 मकामात पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलवामा में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि गांदरबल और हंदवाड़ा में एक मिलिटेंट हलाक हुए हैं। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक कल रात 4 से 5 मकामात पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलवामा में हुए ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी समेत 2 मिलिटेंट हलाक हुए। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश से था। गांदरबल में एक और हंदवाड़ा में 1 मिलिटेंट हलाक हुआ। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर से था। एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया गया है। उसकी शिनाख्त कैसर अहमद डार की हैसियत से की गई है। आईजीपी के मुताबिक हंदवाड़ा और पुलवामा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, तफसीलात बताएं।
देखिए मुनाजा, ये ऑपरेशन जो है पुलवामा का, ये अभी जस्ट इख्तिताम पजीर हुआ, कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। इस ऑपरेशन में फोर्सेस को काफी अच्छी कामयाबी मिली है। जैश के खिलाफ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और मुकामी मिलिटेंट भी मारा गया है, और एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ने में भी फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की है। जो कि कैसर अहमद डार है, वो उसने हाल ही में मिलिटेंट सफू में शामिल इख्तियार की थी, तो उसके बाद फोर्सेस ने उसे सरेंडर करने की पेशरफ्त की है, जो उसने कबूल की है, और उसे गिरफ्तार करने में फोर्सेस कामयाब हुई है। इस दौरान जो रात को जो ये गोलियों का तबादला हुआ, इसमें एक आम शहरी भी जख्मी हुआ था, तो उसे पहले इलाज के लिए पुलवामा अस्पताल लाया गया, तो यहाँ से उसको पुलवामा से श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। ताहम उसकी हालत डॉक्टरों ने मुस्तकम बताई है, तो ऑपरेशन जो है वो क्लीन अप ही क्लोज हुआ है यहाँ पर, तो बड़ी कामयाबी मानी जाती है ये फोर्सेस के लिए पुलवामा में। जी बिलाल, ये बता दें कि जो मिलिटेंट हलाक हुए हैं, क्या उनकी शिनाख्त के बारे में अब पता चला है? देखिए, अभी तक जो पुलिस ने और आईजी ने भी ये ट्वीट करके ये कहा कि एक जो मिलिटेंट है इसमें पाकिस्तानी है और दूसरा जो है वो मुकामी है, यहाँ पुलवामा का ही है। तो जो पकड़ा गया है वो भी पुलवामा से ही ताल्लुक लगता है, तुजन पुलवामा से कैसर अहमद डार की शिनाख्त हुई है, और जो हलाक हुआ है मिलिटेंट, उसकी शिनाख्त आकिब के बतौर हुई है, करीमाबाद की है, लेकिन उसकी अभी तक पुलिस ने तस्दीक नहीं की है, लेकिन जराए से यही पता चला है कि वो करीमाबाद पुलवामा से ताल्लुक रखता है। तो अभी तक जो है यही तफसीलात है इस हवाले से। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया बिलाल आपका। तो नाज़रीन, गांदरबल से हमारे नुमाइंदे जावेद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, गांदरबल एनकाउंटर के हवाले से अपडेट बताएं। जी मिर्जा, अभी तक जो गांदरबल की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, यहाँ पे एक मिलिटेंट हलाक हुआ है जो एलईटी से वाबस्ता है, और पुलिस को ये खदशा है कि अभी शायद एक और वहाँ पे होगा, तो लेकिन अभी तक जो अभी पिछले 2-3 घंटे से खामोशी सी छाई हुई है, पूरी फायरिंग नहीं हो रही है, और बॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है पुलिस ने, और अभी वो दूसरे मिलिटेंट की तलाश जारी है। जी, तो ऑपरेशन अभी जारी है। मिलिटेंट की शिनाख्त के हवाले से कोई खबर? अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है मिलिटेंट की, लेकिन इतना बताया गया है, पुलिस ने कहा कि उसका जो वाबस्तगी थी वो एलईटी तंजीम से थी। जी जावेद, बेहद शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर में 3 मकामात पर आपको बता दें एनकाउंटर, पुलवामा, गांदरबल, हंदवाड़ा की हम बात कर रहे हैं। पुलवामा में एनकाउंटर ख़त्म हो चुका है, सर्च ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। गांदरबल की हम बात करें तो हमारे नुमाइंदे जावेद बता रहे थे कि अभी ऑपरेशन जारी है। गांदरबल एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, ऑपरेशन अभी जारी है। वहीं पुलवामा की जब हम बात कर रहे हैं तो बिलाल हमारे नुमाइंदे पुलवामा से बता रहे थे कि ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। वहीं पुलवामा एनकाउंटर से एक मिलिटेंट को पकड़ा गया है, जिंदा पकड़ा गया है और सरेंडर कर लिया है। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी मिलिटेंट और मकामी मिलिटेंट पुलवामा एनकाउंटर में हलाक हुए हैं। 3 मकामात पर जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, और इन एनकाउंटर में अब तक 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, वहीं एक मिलिटेंट ने सरेंडर कर लिया है। हमारे नुमाइंदे यहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, हंदवाड़ा एनकाउंटर पर तफसीलात बताएं। जी मुनज़्ज़र, जी मुनज़्ज़र, आज जो सवेरे से मैंने बात की थी कि एक मिलिटेंट जो है अभी तक मारे जाने की इत्ला है। फौज ने फिर भी अभी जो है पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है, और बताया जाता है कि इन्हें शक था कि इलाके में 1 से 2 मिलिटेंट जो है उनकी नकल हरकत पाई गई है, तो एक मिलिटेंट जो है फायरिंग के वाक़े में मारा गया है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले भी 2 रोज कबल लंगेट के एक इलाके में एक शूट आउट में एक मिलिटेंट मारा गया था, जिसमें कहा गया था कि एक मिलिटेंट या 1 से 2 मिलिटेंट जो है फरार होने में कामयाब हो गए थे। तब से लेकर आज तक पूरे इलाके को, लंगेट से लेकर राजवाड़ के जंगलात तक जो है इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी, और आज रात के दौरान ही जो है एक इत्तला मिली कि इलाके में मिलिटेंटों की नकल हरकत पाई गई है, जिसके बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और एक मिलिटेंट को अभी तक मारे जाने की इत्तला है। करीबन
इस वक्त जो है उसकी डेड बॉडी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पहचान हो सके ये मिलिटेंट आया ये मुकामी मिलिटेंट है या पाकिस्तानी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है उन्होंने पूरे इलाके में जो है तलाशी कार्रवाई जारी रखी है ताकि ये पूरी तरह से ये शक क्लियर हो कि ये 2 मिलिटेंट थे या एक ही। जी मुनज़्ज़ा, जॉइंट ऑपरेशन की बात की जा रही है यहिया, कई जगहों पर कई मकामात पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है फोर्सेस की जानिब से। ऐसे में हंदवाड़ा की जब हम बात करते हैं तो पिछले कुछ दिनों से ही इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, इसकी क्या वजूहत बताई जा रही हैं? जी मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताता चलूं कि जो नारद कश्मीर है ये पिछले कई सालों से खामोश है क्योंकि यहाँ पर मिलिटेंसी जो है वो उसमें कमी वाक़या आ गई थी। लेकिन पिछले ही कुछ जो हम महीने की बात करेंगे तो लगातार इस तरह के जो पैदर पे इस तरह के जो मिलिटेंट वाक़यात नजर आ रहे हैं, जिसमें शूट आउट भी हुआ, जिसमें लंगेट इलाके में भी एक मारा गया और यहाँ करना के किरन इलाके में भी एक मिलिटेंट मारा गया था इससे पहले। तो लग रहा है कि एक बार फिर से नॉर्थ कश्मीर को इस तरह की गर्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फोर्सेज और जो आर्मी है या पुलिस है वो कोशिश में इसी लगे हैं कि नॉर्थ कश्मीर एक बार फिर से उबल न पड़े। कोशिशें ये की जा रही है कि जो ही मिलिटेंसी का जो ही किसी जगह यहाँ पर इतला मौसूल होती है तो फौरी तौर पर उस पर जो है कार्रवाई हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो इनकाउंटर जारी हैं, खासतौर पर अगर साउथ कश्मीर की हम बात करेंगे वो लगातार इस मिलिटेंट्स के हवाले से गर्म रहता है। और जो शुमाली कश्मीर था, नॉर्थ कश्मीर था, इससे उबलने की कोशिश नहीं की जा रही क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक पीसफुल एरिया माना जाता था नॉर्थ कश्मीर। लेकिन कहीं न कहीं फिर से एक बार इस तरह के जो वाकयात रूनुमा होते हैं, खासतौर पर अगर करें कि मुकामी मिलिटेंट जो जन्म ले रही है, उससे तो खतरा लाख होता है कि फिर से एक बार जो है नॉर्थ कश्मीर में फिर से मिलिटेंसी जो है उभर सकती है। लेकिन कोशिशें जो है फौज और पुलिस कर रही है कि यहाँ पर मिलिटेंसी को उभरने ही न दिया जाए क्योंकि जब नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंसी उभर जाती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे कश्मीर पे पड़ जाता है। इस तरह कोशिशें की जा रही हैं कि फौरी तौर पर जो ही इन्हें इत्तला मिल जाती है तो ये नाके बढ़ाते हैं, कोशिशें करते हैं, छापामार कार्रवाइयां हो जाती हैं। तो जिसके बाद है तो ये साफ हो रहा है कि गुज़श्ता ही दिनों जो ही मिलिटेंट लंगेट इलाके में पहुंचने वाले थे, पुलिस के मुताबिक वो एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे तो फौरी तौर पर वहां पर उन्होंने एक मिलिटेंट को जो है न्यूट्रलाइज किया। तो तब से लेकर आज तक लगातार उन्होंने जो है तलाशी कार्रवाई जारी की क्योंकि जो फरार हुआ मिलिटेंट था उसकी तलाश जारी थी कि कहीं वो और लोगों को अपने साथ न जोड़े। ये कोशिशें की जा रही हैं कि मिलिटेंसी को बढ़ावा न देने की कोशिश की जा रही। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल यहिया, बीती शब से ही जो है फोर्सेस ने जॉइंट ऑपरेशन कई मकामात पर अंजाम दिए। बेहद शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। आप लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर मुंतखब किए जाने के बाद भगवंत मान आज गवर्नर से मुलाकात करेंगे और हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। भगवंत मान 16 मार्च को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। मान कल अमृतसर में रोड शो भी करेंगे। चंडीगढ़ से हमारे नुमाइंदे पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आपकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, भगवंत मान जो है गवर्नर से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद 10:30 बजे के करीब जो पंजाब के गवर्नर हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं भगवंत मान, वो मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। और 16 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो खटखट कला, जो शहीद आजम भगत सिंह की धरती है, वहां से जो है वो कसम जो है वो ओथ जो है वो मुख्यमंत्री की लेंगे। क्योंकि ये दिल्ली में भी यही तस्वीर देखने को मिली थी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने रामलीला मैदान से शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रखा था। और अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो गवर्नर हाउस की बजाय जो शहीद आजम भगत सिंह की धरती है खटखट कला, वहां पर ये शपथ समागम जो है वो रखा गया। और कल एक बड़ा रोड शो जो है वो अमृतसर में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाला जाएगा। जीत के लिए लोगों का धन्यवाद जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल पंकज, और इस तब्दीली से अब जबकि आप इतना मजबूती के साथ उभर आई है तो क्या पंजाब की सियासत में क्या कुछ जो एक नई लहर देखने को मिल रही है?
देखिए, पंजाब के जो जितने भी बड़े धुरंधर थे, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम और अकाली दल के अध्यक्ष हैं, उन सभी नेताओं को जो है हार का सामना करना पड़ा है। चरणजीत सिंह चन्नी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, दोनों सीटों से चुनाव जो वो हारे हैं, और नए चेहरे जो ये नई 92 कैंडिडेट जीत कर आए हैं, इनमें से 80 ऐसे चेहरे हैं जिनको शायद 3 महीने पहले कोई जानता भी नहीं था। कोई रिक्शा चलाता था, कोई जो है वो मोबाइल ठीक करने का काम करता था, कोई झाड़ू लगाने का काम करता था। उन चेहरों को मौका आम आदमी पार्टी ने दिया, और वो बड़े बड़े धुरंधरों को, जो खासतौर पर जो सिद्धू मूसेवाला है, जिनकी दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है, उनको भी हार का सामना जो है वो करना पड़ा है। जी बिल्कुल, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो काफ़ी कदावर लीडर माने जाते थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो इससे जो है पंजाब के लोग कितना बदलाव चाहते हैं वो साफ तौर पर दिखता है। अब जो हुकूमत बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी, उसमें क्या एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्या कुछ नया इस गवर्नमेंट में हो सकता है, देखने को मिल सकता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में? भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुना गया, तो भगवंत मान ने सबसे पहले जो बड़ी बातें की, उन्होंने 2-3 बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि एक तो चंडीगढ़ में कम रहना है, गांव में ज्यादा से ज्यादा रहना है, और ऑफिसर के साथ उसी टाइम तुरंत काम जो है वो करवाने हैं लोगों के। दूसरा, उन्होंने कहा कि पंजाब में जो झूठे पर्चे जो हैं वो सियासतदान करवाते हैं, इन चीजों से बचना है। किसी पर भी झूठा पर्चा नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द उनके काम होने चाहिए, और अगर पंजाब में अच्छे काम होंगे उसी के बाद वोट मांगने का हमारा अधिकार होगा। इस तरह के भगवंत मान इस चीज देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल पंकज, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म आज 11 बजे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की इमारत को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन से मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब भी करेंगे। RRU पुलिसिंग और दाखिली सलामती के मुख्तलिफ शोबों में डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरेट की सतह तक तालीमी प्रोग्राम पेश करती है। 18 रियासतों के तलबा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ज़ेर तालीम है। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म 11वें खेल महाकुंभ का आगाज करने का भी ऐलान करेंगे। हमारे नुमाइंदे मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी करेंगे यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से, और इस यूनिवर्सिटी को कौम के नाम वक्फ करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है, उनका पहला जो कॉन्वोकेशन है उसमें शामिल होने वाले हैं। और खास करके पहले कॉन्वोकेशन स्पीच में जो पूरे देश में रक्षा शक्ति के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री का विजन था, क्योंकि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब इस यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई थी। तो अब देश में किस तरह का विजन है वो उनकी स्पीच में देखने को मिलेगा। और खास ही दूसरी बात अगर की जाए तो खेल महाकुंभ का भी जो प्रारंभ है वो करवाने वाले हैं। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक खेल महाकुंभ 2010 में चालू किया था। जी बिल्कुल, और इस यूनिवर्सिटी को लोगों के लिए वक्फ करने से लोगों को क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ खासियत इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, इस यूनिवर्सिटी से लोगों को जिस तरह से पुलिस फोर्स है, आर्म फोर्सेस है, और साथ ही ये जो सिक्योरिटी कंसर्न एजेंसी है उसमें जो ट्रेंड आदमी है वो मिल जाएंगे। जिस तरह से स्किल वर्कर की इस सेक्टर में कमी है, तो जो स्किल वर्कर की सिक्योरिटी फोर्सेस में जो कमी है वो पूरा करने के लिए ये यूनिवर्सिटी है, ये काम करेगी। बिल्कुल, तो वज़ीर-ए-आज़म के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। मयूर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। वहीं पंजाब में शानदार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी का रुख गुजरात की तरफ है। आज से आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इस तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और अपनी
पार्टी अपनी बात रख सके। पंजाब जीतने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद है और एक नई ताकत के साथ गुजरात में मिशन का आगाज करने जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दीगर बड़े शहरों पर रूस के हमले जारी है। यूक्रेनी मिलिट्री के मुताबिक रूस की फौजें कीव की तरफ शुमाल और मगरिब की जानिब बढ़ रहे हैं। कीव की जानिब पेशकदमी करते हुए रूसी फौजें मज़ाफ़ाती इलाकों में बमबारी भी कर रहे हैं। डेम्प्रो शहर में रूसी फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। सनतों की इमारतों पर भी बमबारी की गई है। यूक्रेन के 3 बड़े शहरों का रूसी फौज ने मुहासरा कर लिया है। उधर रूसी हमले के सबब मारियोपोल में शहरों के इनखला के अमल में रखना भी पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच अमेरिका की जानिब से रूस पर मजीद पाबंदियां आयद की गई हैं। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में आज से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। रोहित की क़यादत में टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेंगे। टीम इंडिया को मोहाली में खेले गए टेस्ट में बड़ी जीत मिली थी, जिससे टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। दूसरा टेस्ट डे नाइट होगा, यानी पिंक बॉल से खेला जाएगा। ये टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी खास है। रोहित का ये हिंदुस्तान के लिए 400वां इंटरनेशनल मैच होगा। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और 5 दीगर खिलाड़ियों ने 400 या उससे ज्यादा बैनुल अक़वामी मैच खेले हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा